रश्मिका मंदाना। जी। बहुत तेजी से उन्होंने जगह बनाई, मतलब साउथ में तो थी ही उनकी जगह, लेकिन हाँ। बॉलीवुड में भी खासतौर पे एनिमल के बाद और इस समय पुष्पा 2, पुष्पा से तो उनको जाना था, लेकिन पुष्पा 2 में तो मतलब एक तरीके से अब वो बॉलीवुड का ही चेहरा लग रहे हैं। इस बीच उन्होंने 2 फिल्में भी बॉलीवुड की, एक थिएटर में आई, एक ओटीटी पे, और इस साल उनकी लगभग 5 या 6 फिल्में आने वाली हैं। तो मैं पहले फिल्मों के नाम आपके सामने दर्शकों के लिए पढ़ देता हूँ। एक तो 14 जी। फरवरी को छावा रिलीज होगी। एक और हिंदी फिल्म जो उनकी बड़ी आने वाली है वो है सिकंदर, सलमान खान के साथ। 2 साउथ की फिल्में हैं, एक कुबेर है और एक द गर्लफ्रेंड है। एक और हिंदी फिल्म है थमा, जो मैडॉक की है और जो हॉरर कॉमेडी होगी, और आयुष्मान खुराना इसमें। मतलब बॉलीवुड की 3 फिल्में जो है अगले साल लाइनअप में है। साउथ की 2 फिल्में बता दी, और पुष्पा 3 भी सरप्राइज हो सकता है अभी, हालांकि इसका ऑफिशियल कुछ नहीं है। इस तरह से कम आधा दर्जन फिल्में जो है उनकी लाइनअप है, और नहीं तो 5 फिल्में तो पक्की हैं। और अब तो सामने साउथ दिख की रही फिल्में भी हिंदी में डब होके आ रही। तो मुझे लगता है हाँ। इनका, और मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि लोग ये कह रहे हैं कि रश्मिका मंदाना क्या बॉलीवुड की नेक्स्ट श्रीदेवी होंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, मैं जानना हाँ, चाहूंगा आपसे इस बारे में। जी, जी, कह रहे हैं, चर्चा है। जी। देखिए रवि जी, अब चलिए आपकी आखिरी बात मैं अपनी पहली बात बना लूं कि रश्मिका जी, मंदाना और श्रीदेवी। रश्मिका मंदाना और श्रीदेवी में बहुत समानताएं हैं। हालांकि श्रीदेवी ओके, का शरीर जो है वो मूल रूप से शुक्र आधारित हाँ, था और इनका शुक्र आधारित नहीं है, इनका जी, केतु आधारित है। इसलिए इनके लुक ओके। में हमेशा पतलापन तो रहेगा और उनके भारीपन श्रीदेवी के हुँ। शरीर में, उनको कुछ लोग अपमानित करने के लिए भारी देवी भी कहते थे, लेकिन ठीक। श्रीदेवी श्रीदेवी थी। हुँ, देखिए हुँ, एक हुँ। बात जो मैं ज्योतिषीय गणना से पहले कहना चाहूंगा कि रश्मिका मंदाना की आंखों में जो शोखी है, जो ठीक चंचलता कहा, है, ये शोखी, हाँ, नसीम बानो, कामिनी कौशल, वैजयंती माला और नूतन के यहाँ ही थी और ठीक किसी है। के यहाँ नहीं थी। थोड़ी बहुत ये योगिता बाली में हुआ करती थी हुँ, और दशकों बाद ये आंखों की चंचलता किसी के व्यक्तित्व में आई है तो स्वाभाविक है वो मजमा तो लूटेगा आदमी। वो लूट और रही ये है भाई, हाँ। हिंदी फिल्मों का सौभाग्य है कि इतनी परिनिष्ठित और निष्णात अभिनेत्री आई है। वैसे तो बहुत आए, लेकिन बिल्कुल, श्रीदेवी जयाप्रदा पैरेलल थी, उनके बाद कौन आई दक्षिण की हाँ। अभिनेत्री जिसने राज किया हो हिंदी फिल्मों में? नहीं, नहीं, वैसा नहीं, वो तो फिर तो जयंती माधुरी का ही माला, नंबर था वो। हेमा हाँ, मालिनी, हाँ, बिल्कुल। श्रीदेवी, जयाप्रदा, हाँ, अब जाकर बिल्कुल। इनमें गुंजाइश दिख रही है। मूलांक यहाँ 5 है, भाग्यांक 7 है, आयु अंक 29वां साल है, 4 अप्रैल तक तो 2 का अंक है, उसके बाद 3 का अंक है, नामांक 9 है, मासांक 4 है, वर्षांक 7 है, चलित अंक 9 है, दिन अंक 6। अब ये देखिए जो इनके भाग्यांक में 7 है और वर्षांक में 7 है और जन्म के मासांक में 4 का अंक है 5 अप्रैल के कारण। ये जो 4 और 7 की युति है ना राहु और केतु की, ये आदमी को मोटा नहीं होने देती, पसरने नहीं देती, भारी नहीं होने देती। ओके। इनकी युतियों वाला 4-7 वाला आदमी ऐसे खड़ा दिखेगा, लगेगा हुँ, पतला हुँ, है। हुँ। कितना ही खा ले, कुछ भी कर ले, कोई दवा दारू भी कर ले तो 6 महीने में वापस पतला हो जाएगा। और ठीक है। एक जो होता है ये अपने दम लगा के हईसा वाली जो है ना भूमि पेड़नेकर, एक भूमि इनके पेडनेकर, जैसा जी। होता है कि पता है कि ये कुछ भी कर लें, ये पतली तो रह ही नहीं सकती, चाहे कितनी दवाइयां ले लें। दोनों का अलग अलग, जी, उनका अंक 5 प्रधान है, इनका 7 और हाँ, 4 प्रधान है। तो सबसे ओके। पहली बात तो है कि वर्ष 2025 का जो स्वामी है वो 9 का अंक है। वो क्या कर रहा है, इनका नामांक 9 है और जो चलित का अंक 9 है। तो ये दोनों के साथ में 4+4+ यानी कि कुल 8+ की युतियां बनाता है और अंक 9 मान प्रतिष्ठा, खंभा गाड़ना, धमक, गमक, दबंगई और हुँ, सबको दबा लेना बुरे अर्थ में नहीं, अच्छे अर्थ में कि छा जाना, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हुँ, हुँ, उसका अंक है। तो ये तो पक्ष में है। शेष युतियों की बात करते हैं। बिल्कुल। शेष युतियों में देखिए अंक 3 जो है वो कहां है, वो इनके 5 अप्रैल से आरंभ होता है, 30वां साल है उम्र का। तो ठीक, अंक 3, 3 ठीक, और 0 मतलब 3। इसके बिल्कुल। साथ में इनका भाग्यांक 7 और वर्षांक 7, ठीक है। और ये जब जोड़े हैं तो इनकी मित्र युति कहती है कि भाई मैं भाग्य की कृपा दिलाता हूं और
जो इनका चलित का अंक 9 है, जो इनका नामांक 9 है, जो वर्ष 2025 का अंक 9 है, वो जब इनके उस अंक 3 के साथ में आते तो कहते हैं कि मैं आपका प्रचार प्रसार मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा भाग्य की कृपा सब दे रहा हूं। अब यहां पर क्या है, ये जो इनका भाग्यांक 7 है और वर्षांक 7 है, ये स्त्री अंक इनके साथ वर्ष 2025 का अंक विरोध में है। तो वो कह रहा है आपको ध्यान क्या रखना है, अचानक कोई अंदरूनी स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए, पाचन शक्ति, इससे संबंधित मांसपेशियां, नसों का मामला है, और कहीं कोई फिसलने विसलने का चक्कर नहीं हो जाए, चोट वोट नहीं आ जाए, इसका ध्यान रखना है, शारीरिक कमजोरी का। लेकिन मैं पलट कर आता हूं कि जहां तक फिल्म जगत में भूमिका की बात है, तो अंक 3 और 9 की युतियां, अंक 2, 7 और 3 की युतियां ये कह रही हैं कि भगवान के भरोसे मत रहो, भाग्य तुम्हारे भरोसे बैठा है, भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर, तुम आगे बढ़ो तो बाहें पसार कर स्वागत करे। मतलब भाग्य इनका स्वागत करने बैठा है भाई, और वो कह रहा है मैं कृपालु हूं। बोलो क्या चाहिए? मतलब ये कि 2025 में इनकी फिल्म अगर कहीं कोई कमाई में ऊंच नीच रही तो साथी कलाकार के भरोसे ही रह सकती है, बल्कि इनका अंक तो, इनका भाग्य तो बड़ा कृपालु है, सफलता मिल सकती है लगातार। और क्या है, ये तो अगर किसी फिल्म में जाकर के कैमियो भी कर लेंगी, ठीक है, कोई अतिथि भूमिका भी कर लेंगी, तो वो वहां भी मजमा लूट लेंगी। तो ये कैमियो भी कर लेंगी तो इनकी भूमिका तो हिट हो जाएगी, वो फिल्म की फिल्म जाने। और एक और बात है, वर्ष 2025 में रश्मिका मंदाना को पुरस्कार और सम्मान उल्लेखनीय रूप में मिल सकता है, मगर सावधानी क्या रखनी है, वो स्त्रियों तो खराब हैं, वो कहते हैं भैया किसी अफेयर वफेयर सगाई शादी के चक्कर में मत पड़ना, ये चेतावनी है। साउथ में विजय देवरकोंडा के साथ इनका नाम लगातार जुड़ रहा है, और भी हाल में ये भी खबरें थी, कुछ कंफर्मेशन जैसी भी चीजें थी। तो ये साल कम से कम नहीं जुड़ना। अगर एक मिनट क्षमा कीजिए, जैसे ही ये हुआ कि हाँ इनके इस आदमी के साथ इनका अफेयर कन्फर्म है, या सगाई कर ली है, या शादी कर ली है, समझ लीजिए इनका भाग्य आधा हो जाएगा, लेकिन आधा तो तब भी फायदे में रहेगा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि इनका भाग्य बुला रहा है कि आओ काम करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम पर कृपा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं वहां पर, ये टिक टिक मार्क है कि ये काम नहीं करने हैं, सावधान भी रहना है, हेल्थ के प्रति भी रहना है, कंडीशन तो लागू होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, एंड भाग्य किसी को नहीं देता। लेकिन फिर भी ठीक है, देखिए इस समय जबकि बॉलीवुड को अच्छी एक्ट्रेसेस की जरूरत है जो बहुत कॉन्फिडेंस से काम करें और जिनको देखकर लगे कि हाँ एक्ट्रेस है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। इनको यानी लुक से लेकर एक्टिंग तक सब जगह ये लगता है कि एक धाकड़ और दमदार अभिनेत्री है। बिल्कुल बिल्कुल, तो रश्मिका पर नजर रहेगी, मतलब लगभग आधा दर्जन फिल्में आना मतलब कम बड़ी बात नहीं होती है, इसका मतलब है कि बीते समय में मेहनत की है, बहुत बड़ी बात है।